सितंबर आ गया है तो लगता है साल का 2/3 महीने तो बीत चुके हैं और अब धीरे धीरे गर्मी जाएगी, धीरे धीरे ठंडक माहौल में आएगी। लेकिन ये जो सियासत है देश की, उसका तापमान फिलहाल अभी बढ़ने की तैयारी कर रहा है। वो ऐसे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ हफ्तों के भीतर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। मिजोरम से लेकर के तेलंगाना और उसके साथ हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अब यहाँ विधानसभा चुनावों के बिगुल बजने में बस कुछ हफ्तों का समय रह गया है, तो सबकी धड़कनें बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ तैयारियां बढ़ रही हैं। और जब सियासत में तैयारियां बढ़ती हैं तो उसका एक दूसरा पहलू है सियासी गर्मी, बयानों का हमला, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और इन सब के बीच नज़र सबसे बड़े राज्यों में होगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो। अब मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार दोबारा बनी, जब 2018 के चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो सबने देखा। तो वहां पर मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी चुनौती हो रही है राजस्थान में। अशोक गहलोत की सरकार कोशिश करेगी कि वो दोबारा सत्ता में लौट सके, लेकिन उसको हराने की पूरी कोशिश में जुटी है बीजेपी। परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है और इस परिवर्तन यात्रा के साथ साथ जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें अब सबकी नज़र दरअसल बीजेपी के उस सबसे बड़े चेहरे पर है जिसका नाम है वसुंधरा राजे। बीते लंबे समय से वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासी परिदृश्य से लगभग गायब रही हैं। अपने 3 दशक के अनुभव में, जिन्हें बतौर सांसद अनुभव है, बतौर विधायक रही हैं, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, वही वसुंधरा राजे अब यात्रा निकाल रही हैं। तो वहाँ 2 यात्राएं हो रही हैं, एक तरफ वसुंधरा राजे की यात्रा तो दूसरी तरफ बीजेपी की यात्रा। और इसी के साथ साथ अचानक से पर्दे पर वसुंधरा राजे की वापसी हो रही है। फिर चाहे वो आबू रोड में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, या फिर अजमेर में हो, या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम हो, जहां अब वसुंधरा राजे सीधे दिखाई पड़ती हैं। दरअसल बीजेपी का वो चेहरा राजस्थान में जिसके आगे बाकी सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। चाहे उनकी रैलियों में आप लोगों का हुजूम देखें, चाहे उनकी भाषा के तेवर देखें, या फिर वसुंधरा राजे की शख्सियत को देखें, उनके सामने और कोई उस कद का दिग्गज नेता राजस्थान में दिखाई नहीं पड़ता हो। और जब कांग्रेस अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में बीजेपी द्वारा चेहरे पर कोई फैसला फिलहाल न लिया जाना कहीं न कहीं एक बड़ी मुश्किल तो है, लेकिन उसके पास ताकत भी है कि जहां उसके पास सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता हैं, वहीं उसके पास सबसे बड़ा हुकुम का इक्का है वसुंधरा राजे सिंधिया। दरअसल ये पहली यात्रा वसुंधरा राजे की नहीं है, इसके पहले वो 2002-2003 में यात्रा निकाल चुकी हैं। 2013 में भी वसुंधरा राजे ने यात्रा निकाली थी और उस यात्रा के बाद, उस यात्रा में जब चारभुजानाथ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, तब वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी। लेकिन 2018 में जब फिर उन्होंने यात्रा की, स्वराज संकल्प यात्रा, हालांकि उसे सफलता नहीं मिल पाई, बीजेपी चुनाव हार गई और तब कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन एक बात यह भी देखी गई है कि जब जब वसुंधरा राजे सिंधिया का नेतृत्व रहा है राजस्थान बीजेपी में, तब बीजेपी चुनाव हारने के बाद भी उसकी सीटों की संख्या बेहद सम्मानजनक रही है। लोग ये भी मानते हैं कि 2018 में चूंकि वसुंधरा राजे चुनाव हारी थी, उसके पीछे एक बड़ी वजह बीजेपी राजस्थान की आंतरिक कलह थी। उन्हें कई जगहों पर षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब अब एक बार फिर चुनाव के दहलीज पर हैं, तब वसुंधरा राजे एक बार फिर चारभुजानाथ से अपनी यात्रा शुरू कर चुकी हैं, कई जिलों में जाएंगी। और इसीलिए माना जाता है कि उनकी खासियत भी है, चाहे धार्मिक आस्था, वसुंधरा राजे की अपनी प्रतिष्ठा और उनका जो हिंदुत्व का चेहरा, इसके साथ साथ जातीय सामंजस्य जो वो बिठाती हैं, चाहे वो जाति हो, राजपूत हो या फिर दूसरे तमाम जो जातियां हैं राजस्थान की, उन सब के बीच सामंजस्य बिठा करके उनको एक अपने साथ रखना, काडर के ऊपर, यानी जो आपके समर्थक हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, उनको नेतृत्व देना, इन सब में वसुंधरा राजे सिंधिया को महारत हासिल है। हालांकि ऐसा भी वक्त आया कि जो पिछले कई उपचुनाव हुए, तब वसुंधरा राजे सिंधिया को कमान नहीं दी गई, वो चेहरा नहीं रही। और जब ऐसा हुआ कि सतीश पूनिया को सामने लाया गया, बीजेपी का नेतृत्व सौंपा गया, तब तो लगभग वसुंधरा राजे गायब हो गई थी और उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा कि कई सारे उपचुनाव हुए, और चाहे मांडवा की हो या दूसरी सीटें हों, ऐसे उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और शायद इसीलिए अब ये समय दिखाई पड़ता है कि अचानक से, चाहे प्रधानमंत्री की सभाएं हों या फिर जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी सभा हो, आप वहां पर वसुंधरा राजे को सामने देख रहे हैं। वसुंधरा राजे रैलियां संबोधित कर रही हैं, बीजेपी की अपनी संकल्प यात्रा चल रही है, परिवर्तन यात्रा चल रही है।
तो वसुंधरा राजे ने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जाहिर है परिवर्तन यात्रा के पीछे बीजेपी अपना आउटरीच बढ़ाएगी, लोगों के बीच जाएगी, अशोक गहलोत सरकार की कमियां दिखाएगी और अपने वसुंधरा राजे के शासन के साथ साथ नरेंद्र मोदी के ब्रांड फेस पर वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन जाहिर है कि उसमें राजस्थान की जब अपनी यात्रा वो अपनी कामयाबियां बताएगी तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की कामयाबी नजर आती है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मसला हो या फिर बिजली पानी की व्यवस्था हो। इन सब के साथ साथ वसुंधरा राजे की अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख और उनका अपना अनुभव बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन जाता है। ये बात और है कि अभी उन्हें आगे नहीं रखा गया है, उनके नाम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरह से उनकी वापसी हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, चाहे वो अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर हों या फिर जेपी नड्डा के साथ मंच पर हों, कम से कम एक चीज़ दिखाई देने लगी है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद बनती जा रही हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ था, माना जा रहा था कि येदियुरप्पा जैसे बड़े नेताओं की अनदेखी हुई और उस अनदेखी के चलते कर्नाटक में नुकसान उठाना पड़ा। शायद वहां से सबक लेते हुए बीजेपी एक कोशिश ये करे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसे पुराने दिग्गज अनुभवी नेताओं की अनदेखी न हो। और जाहिर है वसुंधरा का अपना पिछला अनुभव, चुनावी उनकी महारत, उनकी शख्सियत और उसके साथ साथ जो जातियों के बीच, जो अपने वोटरों के बीच उनकी पकड़ है, इन सब को देखते हुए एक बार ऐसा लगता है कि वसुंधरा फिर फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रही है। चुनाव आज तक के साथ मैं आशुतोष।